बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कौन है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शहजादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज्जल फरज हमारे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अलल हक़ लिल हक़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी तबीब नुफूसिना व अनीस हुमूमिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला अल-थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन الذين هم محل معرفة الله وأدلة إلى الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم ومجلس عزائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد। आशिकान अहले बैत अतहार, अज़ादारो रोज़ेदारो, आप तमाम की खिदमत में या अली मदद सलामुन अलैकुम। आप हजरात और हम मुसलसल अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के इस महीने में रोज़े रखते चले आ रहे हैं और ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बर्पा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान सामित की भी और कुरान नातिक की भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर से हम पर जो ये करम किया है इस ज़िक्र के लिए, ये आज उसका हमने 28वां दिन गुजारा, खुदावंद आलम के हुक्म से हमने रोज़े रखे। लिहाजा आखिरी इन अय्याम में हमने ये तहैया किया
कि ईदैन के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करें, ख़ास तौर से जो ईद फित्र आ रही है। फित्रे की वजह से उसे ईद फित्र कहा जाता है। ईद उल फित्र के बारे में मुख्तलिफ तरह के सवालात लोगों के जहनों में हैं। बहुत से नौजवानों ने किए हैं, बहुत से हमारे बुजुर्गों ने सवालात किए हैं, कुछ एतराज़ात भी किए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मुक़स्सिरीन के ख़ास तौर से जिन्होंने एतराज़ात हम तक पहुँचाए हैं, कुछ वीडियोस पहुँचाई हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में आप हज़रात की खिदमत में ईद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। ईद लफ्ज़ का मतलब क्या है? ईद लफ्ज़ आया कहाँ से है? ईद को ईद क्यों कहते हैं? इस पर इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो आम तौर से लोगों के जहन में है, क्या ईद का वो मतलब होता है? क्या ईद का मतलब है खुशी मनाना? आप लोग उठा के देख लीजिए। उर्फ़े आम में ये कहा तो जाने लगा है कि आज हमारी ईद हो गई है, इसका मतलब हम आज बहुत खुश हैं। लेकिन ये ईद के माना नहीं है। ईद अल्लाह के अहकामात में से, हुक्म में से, फरामीन में से एक हुक्म है शरीयत का। हमारे यहाँ पर ये वाज़े है शियों के लिए कि हमारी ईद तो हमारी ईद सारे बंदों की ईदों पर जो ईद सबसे अफजल है और जिसके मनाए बगैर नजात नामुमकिन है, वो ना ईद जुमा है, ना ईद फित्र है, ना ईद अज़हा है, बल्कि वो ईदुल्लाहिल अकबर यानी ईद गदीर है। ठीक है। लेकिन हम खुद ये देखते हैं कि हमारे अपने माशरे में ईद गदीर को खुद आले मोहम्मद के मानने वाले उतने जोरों शोर से नहीं मनाते जितने जोरों शोर से एहतमाम किया जा रहा है ईद फित्र का और ईद अज़हा का और जुमा का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि शियत तक़य्ये के दौर से गुजरी, और तक़य्ये के दौर से गुजरने की वजह से, ख़ास तौर से ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, मशहद के वाली इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद शहजादी मासूमा कुम के भाई हमारे और आपके 8वें इमाम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं एहतमाम जो कर रहा हूँ वज़ादारी का ज्यादा। जब साहबी ने पूछा मौला इतना एहतमाम, इतनी ताकीद करबला के लिए क्यों? तो कहा कि तुम इसे कहीं ऐसे ना भुला दो जैसे तुमने गदीर को भुला दिया है। अल्लाह तंसा कमा नसीतुमुल गदीर, तुम उसे न भुला दो उस तरह से जैसे तुमने गदीर को भुला दिया है। इसका मतलब यह है कि 8वें इमाम ने खुद ये कहा कि गदीर भुला दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप हज़रात बेदार नहीं है, आज मुतवज्जे नहीं है। ईद गदीर इमाम कह रहे हैं, 8वें इमाम जो गदीर का वारिस है वो कह रहा है कि इसे भुला दिया है लोगों ने, इसलिए मैं इतना एहतमाम फर्श अज़ा का कर रहा हूं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है क्योंकि ईद गदीर और तो कोई मनाता नहीं सिवा शियों के। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अहले विलायत के अलावा कौन मनाता ईद? बिल्कुल बिल्कुल। शियों के अलावा कौन मनाता ईद गदीर? क्या बात है। तो फिर इमाम किससे शिकवा कर रहे हैं? अपने चाहने वालों से। तो जब इमाम अपने चाहने वालों से शिकवा कर रहे हैं कि गदीर भुला दी गई है, तो मौला का शिकवा यह है कि गदीर भुला दी गई है, और मुल्ला का शिकवा यह है कि ईद फित्र भुला दी गई है। क्या बात है। मुल्ला चाहता है कि ईद फित्र की तरफ मुतवज्जे हों, ईद अज़हा की तरफ मुतवज्जे हों, ईद जुमा की तरफ मुतवज्जे हों, और मौला ये कह रहे हैं कि ईद गदीर तुमने भुला दी है, उसकी तरफ मुतवज्जे हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखिए ये तमहीद बहुत जरूरी है क्योंकि 8वें इमाम का कौल है, लिहाजा बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि नहीं तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने तो हुक्म दिया है ना, तो होना तो है। लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म उस दौर में जबकि अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का हक गस्ब ना किया गया, अल्लाह अकबर, जब आपकी इमामतो खिलाफतो विलायत का जाहिरी दौर भी हो। बिल्कुल। इससे रिलेटेड जो अहकाम है इंशाअल्लाह हम उस सिलसिले में जी तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे अहम जो आज हमारा उन्वान है
कि क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम क्या ईद फित्र में गम मनाते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ईद अज़हा में वो गम मनाते हैं? अल्लाह। अगर वो गम मनाते हैं तो अगर मौला गम मनाते हैं तो मुल्ला को कुछ कहने का क्या क्या हक? कहना है? सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो अब जो सवाल मुख्तलिफ चैनल्स पे इधर उधर जो वीडियोस आई हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग जाकर हौज़े इल्मिया में, हौज़े इल्मिया का मकसद क्या है? शिया मदरसे और हौज़े इल्मिया क्यों हैं, क्यों कायम किए गए? इसलिए कायम किए गए हैं ताकि वहां पढ़ने के बाद वहां से जो आए वो तुल्लाब, वो उलमाए खैर बनकर आए और वो उलमाए खैर कौम को कुरान और अहले बैत की तालीमात से दूर न होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मकसद है। ये तो मकसद नहीं है कि वहां जाके शहरिया खोर बन जाएं। ये तो मकसद नहीं है वहां जाके खुम्सखोर बन जाएं। क्या कहना है? ये तो बिल्कुल। मकसद नहीं है कि वहां जाके तरीके से कभी यतीम का माल खाने का तरीका पता कर लें, कभी बेवा का माल खाने का तरीका पता कर लें, कभी मुख्तलिफ उन्वान से डोनेशन ले लें, कभी ईद कुद्स की बिदत के नाम पे डोनेशन ले लें। क्या कहना है? क्या कहना है? बिल्कुल बेशुमार लानत हो। भाई इनकी ईदी है, वो यौम कुद्स नहीं है। मैंने जानबूझ के ईद कुद्स कहा। क्या बात। ये मुल्ला की ईदी है। क्या कहना है? कि भाई जब ये बिदत है तो इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मुल्ला को माल मिलेगा। बच्चा जो होता है क्या उसके बात लिए ईद है। सिर्फ ईदी के लिए होती है। क्या कहने? उसे नहीं पता होता कि इसमें क्या करना है। और मुकस्सर लानत, बेशुमार लानत। तो मुल्ला भी यही करता है, उसे बस पैसे से मतलब है और कुछ नहीं, पैसा उसे मिल जाए। बिल्कुल, तो जब वो बिल्कुल। कुछ का पैसा उसको दे रहे हैं खामनाई वाले मलून, तो फिर जाहिर सी बात है मनाएंगे। कहीं यहाँ मनाया वहां मनाए। क्वारंटीन में भी जब लोग रह रहे हैं, लॉकडाउन में रह रहे हैं, जब कोरोना वायरस फैला हुआ है, कुछ की बड़ी कीड़ा कुलबुला रहा है इनके अंदर। कौन सा कीड़ा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस है, कौन सा वायरस है? ये बिदत का वायरस है जो इनके अंदर। क्या कहने? तो बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन लोगों से ये पूछा गया कि आली जनाब ये बताइए आप कि ईद में बाद लोगों ने ये कहा है कि गम मनाना चाहिए, ईद में बाद लोगों ने ये कहा है कि सियाह कपड़े पहनना चाहिए, ईद में बाद लोगों ने ये कहा है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जैसे ये सवाल किया तो फौरन शहरिया खोर मुल्ला की त्योरी पे बला गए। और सामने बैठा एंकर जो है वो भी किसी अबू जहल की औलाद लगता है। ये एक चैनल की बात नहीं, कई चैनल पे बिल्कुल, वो अपने तबसरे खुद ही दे रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अरे अहमक, अगर तू पढ़ ले हदीसों को तो तू अपने सर पे उसी वक्त मातम शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, पर हमें अफसोस हो रहा है। बिल्कुल जाहिल बेशुमार लानत। क्या कर इन्हें कहा जाए? ऐसे अहमकों का क्या किया जाए? आप मुझे बताएं। आले मोहम्मद से पूछा जाएगा ना कि ईद फित्र का हम क्या करें, ईद अज़हा का क्या करें? तुझे ईद बताई किसने? क्या कहने? बड़ा आया ईद मनाने वाला। ईद बताई किसने तुझे? अहले बैत ने। अरे हम ईद क्यों नहीं मनाए जनाब? ईद तो मनाएंगे इसलिए कि ईद के रोज का वाकया बड़ा मशहूर है कि मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी ईद मनाई है। और वो ईद जो है उस दिन शहजादी से कहा कि अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं? तो शहजादी ने कहा दर्जी के पास। क्या बात है? क्या बात है? क्या मदीना के दर्जी के पास है? किस दर्जी के पास है? हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं पूछा, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि वो जरूर पूछते हैं किस दर्जी के पास है। क्योंकि ना अब्बा को जाते हुए देखा दर्जी के पास, ना माँ को जाते हुए देखा गया। तो जाहिल अहमक बेवकूफ है वो मुल्ला जो ये समझता है कि ये आम बच्चे हैं या शहजादी कोई आम माँ है जो आम हुक्म बता रही है। ना, ये माँ भी जानती है कि वो दर्जी किसे कह रही है, ये शहजादी भी जानते हैं कि कौन सा दर्जी। शहजादी ने कह दिया कि दर्जी आएगा तो रिजवान कपड़े लेकर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आदम में और फखरे आदम हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदम जन्नत में रहने वाले को कहते हैं। बाहर जाएगा कपड़ा लेकर। क्या बात है? हसनैन जन्नत के मालिकों को कहते हैं, जहां चाहे मंगवा ले। जो
मिल्कियत कहीं क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक सकता बेशक। है। अल्लाह अकबर, ये अहले बैत तो कहा कि वे चूंकि वो कपड़ा आया था लिहाजा हम ईद मनाते हैं, उस दिन नमाज का भी तस्करा ईद बनाते हैं, उस दिन रसूल के नाका बनन बनने का तस्करा इसलिए ईद मनाते हैं। अच्छा ये बताओ अहमकों कि ये वो दौर कौन सा था? क्या बात है। जब हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कपड़े आए थे तो वो दौर कौन सा था? आहा, बताओ। क्या बात। वो रसूल खुदा का दौर था। क्या कहना है, बिल्कुल। उस वक्त ना इमाम अली की शहादत हुई थी, ना शहजादी की शहादत हुई थी, ना हसनैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, बिल्कुल, बिल्कुल। ना आले मोहम्मद का हक गस्ब किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रसूल पैगामात पहुंचा रहे थे। हाय। तो उस दौर के वाक़े को तुम गैबत के दौर में हुज्जत नहीं करार दे सकते। बेशक 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 बिल्कुल। अगर उसके लिए वही हुक्म है तब फिर ठीक है, सबको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, सारे मोमिन को मानना पड़ेगा। लेकिन आले मोहम्मद की मोहब्बत में सरसार रहने वाले मोमिनी जो उन्हीं की खुशी में खुशी मनाते हैं और उन्हीं के गम में क्या कहना है, बिल्कुल। इन खुदा की कसम, इन अज़ादारों की, इन अहले विलायत की, इन अहले तबर्रा की जूतियों की खाक का एक जर्रा भी नहीं है ये मुल्ला शहरिया जिसको सिर्फ शहरिया खान। अच्छा ये कि अगर ईद नहीं मनाएगा तो फितरे का फंड कहां से आएगा इसको? क्या बात है। अगर ये ईद अजहा नहीं मनाएगा तो इसे बकरा कहां से मिलेगा? बकरे की रान कहां से मिलेगी? उसकी खाल कहां से मिलेगी? बिल्कुल। बहरहाल लेकिन खाल के पीछे भागने वाले की खाल खींची जाएगी। क्या कहना है, क्या कहना है, बिल्कुल तुमने हदीसें हमारी नहीं बयान की। सवाल किया जा रहा है कि गैबत कुबरा में इस वक्त क्या हुक्म है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का? बिल्कुल उसी तरह से ईद मनाने जिस तरह से रसूल के जमाने में हसनैन अलैहिस्सलाम ने मनाई है तो ठीक वैसे ही मनानी पड़ेगी। लेकिन क्या वाकई ये हुक्म है? क्या बात। खुदा की कसम अगर जरा सा इस मुल्ला ने पढ़ा होता तो कभी भी ये गुस्ताखिया ना कर। बिल्कुल बिल्कुल। और जरा से इन चैनलों के एंकर ने पढ़ा लिखा होता तो कभी भी ये खुराफात न बकते। बिल्कुल। जितने मोमिनीन हैं आप अपने फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करिए। इस वक्त जो बातें मैं अर्ज करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ईद फित्र और ईद अज़हा के बारे में क्या कहा है, क्या इसमें गम है या नहीं है? हम मुल्ला से पूछें कि मौला से पूछें? क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। हर हुक्म किससे लेंगे आप? मौला से। मौला से लेंगे ना। फकी कहां से? फकी से पूछना पड़ेगा। फकी कहां से लेगा? कुरान से। भाई फकी कहां से लेगा? कुरान से और अहले बैत से। अच्छा नहीं भाई इतने बड़े हैं तो उनकी भी राय की तो कोई हैसियत है, उनका भी तो कुछ इज्तिहाद है और उनकी भी तो कुछ रिसर्च है और वो पीएचडी लेवल के। जनाब एक मैसेज आया कि उसमें 25 पीएचडी करते हैं तब जाके मर जाते हैं। कितनी भी पीएचडी करें, एक हराम को जायज किया और जहन्नम की पीएचडी हो जाए। सब बकवास है। बिल्कुल। शख्सियतों को बड़ा बनाकर पेश करने से कोई शख्सियत बड़ी नहीं हो जाती। कोई भी शख्सियत ना कुरान से बड़ी है ना अहले बैत से बड़ी है। खामनाई मालूम जिसने कुरान में तारीफ की इसलिए उस पर लानत है, वो कुरान से बड़ा नहीं है। बेशक आज हमें एक साहब ने कहा फला ये है वो है, उनके खिलाफ आप बोलते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमने कहा चले आपको बड़ा तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, शायद आपके दिल में दीन का दर्द है। अगर आपके दिल में दीन का दर्द है तो ये बताइए क्या कुरान के खिलाफ बोलना ठीक है? तो कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा कि खामनी ने तारीफ कर दी, हो ही नहीं सकता है कि तारीफ करे। तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि खामनाई मियाँ वही बता रहे हैं जो कुरान ने कहा है, जो अहले बैत ने कहा है। जिस दिन पता चल जाएगा कि खामनाई मियाँ मलून है, खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर यहाँ से लेकर नजफ तक, कोम तक, मशहद तक, शाम तक और पूरी दुनिया में भर खामनाई लानत, के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत। और उसके जितने शहरिया खोर मुल्ला हैं वो सब अपना जोर लगा के भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुरान के खिलाफ कौम कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। अहले बैत की तालीमात के खिलाफ कौम कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चैनल है, वो चैनल है, ये मुल्ला है, वो मुल्ला है, ये है, वो है। अरे भाई जो किताबें हैं जिसमें अहले बैत की हदीसें हैं वो तो पेश करते नहीं, अपनी राय दिए रहते हैं, घंटा घंटा भर स्पीच देते हैं, एक भी हदीस बयान नहीं करते, बाज़ औक़ात एक भी आयत बयान नहीं करते। या
अगर कोई ऐसा सवाल हो कि जिसमें हकीकत बयानी की बात हो तो हक को छुपा के दूसरी बातें करने लगते हैं। लानत है ऐसे मुल्लाओं को। जब छोटे मोटे की तो कोई औकात ही नहीं है, छोटे मोटे मदरसों के तालिब इल्म या मुल्लाओं की, या जो सो कॉल्ड उलमा हैं, उलमा सू में उन्हें करार दिया जाएगा। इमाम ने तो हदीस तकलीद में शिया फकीह तक को अगर वो दीन में तब्दीली करे तो यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसानदेह कह दिया है। और होंगे कितने? तो इमाम ने कहा कि ये जो सिफात हमने बताई हैं, 4 शर्तें बताई हैं, ये शर्तें सब में नहीं होंगी, सिर्फ बाज में होंगी। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं बाज मीन सम। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? उसकी चीजें अक्सर, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर, क्या कह रहे हैं? इमाम की नजर में ज्यादातर शिया फकीह काबिल लानत है। क्यों? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? क्यों? इमाम ने उसूल दिया। यहाँ कसरत और किल्लत की वजह से लानत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लानत इस वजह से कि इमाम ने बताया कि चूंकि वो अपनी राय जन कयास डालेंगे, दीन में कमी ज्यादती करेंगे, हमारे उलूम हासिल करके शियों में अहमियत हासिल कर लेंगे, लिहाजा ये यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप जाग जाइए, बेदार हो जाइए। अच्छा, इमाम ने ये नहीं कहा कि आप चूंकि वो गुमराह कर रहे हैं, बेचारे शिया तो कुछ जानते ही नहीं होंगे, लिहाजा हम उन्हें निजात दिला देंगे ना। इमाम ने कहा वो खुद भी गुमराह होंगे और जो उन्हें मानेंगे वो भी गुमराह होंगे, यानी वो भी यजीद के लश्कर में शुमार किया जाएगा जो खामनाई मलून को अंधा मान रहा है। तो होशियार हो जाइए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो आप बड़ी जांच पड़ताल कर लें, नौकरी करनी है तो देख दाख के करें, अगर आपको बिजनेस करना है तो जांच पड़ताल करके करें, दुकान खरीदनी है तो जांच पड़ताल करें, मकान खरीदना है तो जांच पड़ताल करें। लेकिन जब बात दीन की आए, जब बात कुरान की आए, जब बात अहले बैत की आए, तो बोले वो जाने अल्लाह जाने, वो जाने मौला जाने। अरे वो देख लेगा, आपको क्या जरूरत है बोलने की, आपको क्या जरूरत है लानत करने की। अच्छा, अपना मकान, अपनी दुकान, अपने अब्बा के खिलाफ एक जुमला बर्दाश्त नहीं, और मौला के खिलाफ पूरी तहरीक बर्दाश्त कर गए आप। ऐसा आजमाए भैया, अपने खिलाफ एक चीज बर्दाश्त नहीं, लेकिन कुरान की तहरीक बर्दाश्त कर गए आप। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं वो खुद दीनदार नहीं है। बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं मैं, मेरी नजर में नहीं, इमाम की नजर में। इमाम ने कहा जब फितनों का दौर हो तो जो लोगों पर अंधा भरोसा करे वो खुद जिम्मेदार होगा। ये फितनों का दौर है कि नहीं है? बिल्कुल। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? दज्जाल की हदीस मैंने पेश कर दी थी, इमाम ने आखिर में क्या कहा था? इज़ा काना कज़ालिक, जब ऐसा होगा, इश्तबहल अम्र, उससे पहले कहा इख्तलतल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल मिक्स हो जाएगा, वश्तबहल अम्र, और अम्र मुश्तबा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा जी। वलम युरफ मुमिनुम मिन मुनाफिक, और मोमिन और मोमिन की पहचान मुनाफिक में से बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, आप सबको मोमिन माने हुए चल रहे हैं भाई, उनके सर पे भी अब मामा है वो भी बड़े मोमिन है, इनके सर पे अब मामा है वो भी बड़े मोमिन है, इनके सर पे नजफ से आए हैं वो भी बड़े मोमिन हैं, वो कुम से आए हैं वो भी बड़े मोमिन हैं, वो शाम से आए वो भी बड़े मोमिन हैं, अब तो बंबई में भी मामा मिलता है ये भी बड़े मोमिन है, हैदराबाद में मिलता है वो भी बड़े मोमिन है, पाकिस्तान में मिलता है वो। वैसे मामा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इम्पोर्ट की जाए नजफ से, हदीसों में मौजूद है। लेकिन अमामा ये देखना पड़ेगा क्या कि हुर ने पहना है कि हुरमुला ने, शिया ने पहना है या अनस ने पहना है। बल्कि यूं देखे कि शिया ने पहना है या शिम्र ने पहना है। अच्छा चले, हाँ कोई झगड़ा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत, खामनाई मलून की लॉबी पे लानत, देखिए ऐसी बात नहीं बोले थे कि आप अमामे वालों से दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं। बहुत सारे अमामे वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे खानदान में गुजरे हैं, हमारे आबा व अजदाद में गुजरे हैं, और बहुत सारे ऐसे फ़ुक़हा मराजे हैं जिनसे हमारी दोस्ती है, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात, उनके जवाबात हम उनसे लेते हैं, हवाले लेते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं मुस्तनद अरबी किताबों के। तो ये बताइए आप
कि ये जो अमामे वाले उलमा हैं, अमामा जो है, अगर इसके सिलसिले में कोई हदीस हो कि भाई कभी भी कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी मस्जिद में किसी भी इमाम बारगाह में किसी भी इलाके में किसी भी मिंबर पर कोई भी शख्स अगर अमामा पहना हुआ आ जाए और वो कोई बात बोल दे तो फिर आपको इख्तिलाफ करने का हक नहीं है। खुदा की कसम अगर ये हदीस आप मुझे दिखा दें जी, मैं विलायत मीडिया से इस हदीस को पेश करूंगा और कहूंगा कि आज के बाद से आप लोग किसी से इख्तिलाफ ना करें। हम नहीं तो बड़ा वाला अमामा है, जितने छोटे वाले भी हैं उनसे भी ना करें। क्यों? हदीस है। मगर क्या वाकई में ऐसी कोई हदीस है? नहीं है ऐसी कोई हदीस। बिल्कुल बिल्कुल। ये अमामे को ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे, देखिए आप ये मिसाल बहुत गौर से सुनिएगा जी। डकैत एक गांव में पहुंचे पुलिस के लिबास में। ओहो। अब कुछ जमाना पहले की बात है, देहात में जब पहुंचे डकैत पुलिस की गाड़ी में पुलिस का लिबास पहन के गांव वालों ने फौरन उनकी आवभगत की, उन्हें खाना खिलाया, ठहराया, रुकाया। उन्होंने कहा कि भाई आपके गांव पे डाकुओं का हमला होने वाला है और डाकुओं का हमला आपके गांव पे होने वाला है, लिहाजा आप लोग सब अपने असलहे तैयार रखें। भाई गांव में किसके किसके पास असलहे हैं, क्योंकि हम पुलिस वाले चारों तरफ से घेरेंगे, आपको भी अपनी अपनी छतों पे जो नौजवान है बात उनको असलहे लेके जरा हम थोड़ी सी तरबियत दे देंगे तो उनको वहां रहना पड़ेगा। सारे असलहे आप ले आए। जब सारे असलहे वो ले आए तो सारे असलहे लेने के बाद उन्होंने ले जाके अपनी गाड़ी में रखा और उसके बाद अपनी बंदूकें निकाली और सारे गांव वालों से कहा कि अपना अपना माल निकालो, क्योंकि हम पुलिस वाले नहीं, हम डाकू हैं। तो ये धोखा क्यों खा गए गांव वाले, देहात वाले? क्योंकि ये पुलिस के लिबास में थे। क्या मिसाल दिए, ये खामनाई के सारे डाकू, ये मुल्ला जो खामनाई के हैं ये सारे अकीदे के डाकू हैं। आपके अकीदे का खजाना लेके जा रहे क्या किससे कहानी आप सुन रहे हैं, किससे कहानी हकीकत सुना रहे हैं। लोग धोखा कैसे खाते हैं, धजल कैसे होता है, हकीकत सुना रहे हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं, आप जान सकते हैं। बहरहाल अब हम सवाल ये करते हैं कि क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ईद के दिन किसी तरह के गम का कोई हवाला दिया है? तो अगर ऐसा होता कि शिया मकतब फिक्र में ऐसी गम की कोई हदीस ही नहीं होती तो खुदा की कसम हमें कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं। बिल्कुल, बेशक बेशक। लेकिन अगर एक भी हदीस किसी किताब में मिल गई तो मुल्ला को अगर मर्द है तो अपनी जबान काट कर रख देनी चाहिए। क्या बात, बिल्कुल है, सुभान अल्लाह। या तौबा करनी चाहिए, तौबा नुसूह। अब ये नुसूह कौन था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। क्या नुसूह नाम का जो शख्स था, तौबत नुसूहा उसके नाम से मशहूर हो गई है। ये तौबा उसको करनी चाहिए, बिल्कुल 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 खालिस दिल से। ये क्या तरीका है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ बयान करें, मौला कुछ कहें और मुल्ला उसके खिलाफ मौला के मानने वालों को चीजें बताए और वो ये समझे कि मौला का हुक्म ये है। आइए मैं आज आपकी खिदमत में वो हदीस पेश कर रहा हूं कि जो अक्सर अहले विलायत जानते हैं, लेकिन बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जो नहीं जानते। सबसे पहला इसका हवाला कुतुब अरबा में से अल काफी, उसकी चौथी जिल्द, क्या बात, बाबुन नवादिर में ये हदीस है। दूसरा उसका हवाला कुतुब अरबा में से मन ला यहज़रुल फकीह, उसकी पहली जिल्द में, और बाब भी सलातुल ईदैन का है। क्या बात है, सुभान ईद का बाब है, बाब भी ईद के बारे में। उसी मन ला यहज़रुल फकीह का तीसरा हवाला दूसरी जिल्द में, बाबुन नवादिर में। फिर उसके बाद तहजीबुल अहकाम, क्या बात है, उसकी तीसरी जिल्द में शेख तुसी ने लिखा है। क्या कहना है? फिर उसके बाद शेख हुर्रे आमिली ने, आमुल एक जगह लबनान में, वहां की शेख हुर्रे आमिली ने लिखा है 7वीं जिल्द में। बाकायदा पूरा बाब बनाया है जिसकी तफसील, खाली बाब का उन्वान ही जबरदस्त है। क्या कहने, इसकी तफसील हम कल आपको बताएंगे। क्या हवाले पेश किए? आज से हम इन अरबी किताबों के हवाले से एक हदीस पेश कर रहे हैं। क्या बात है कि मौला के एक चाहने वाले ने मौला से पूछा ईद फित्र के बारे में और ईद अजहा के बारे में। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन ईद अल फित्र वला अजहा इल्ला व युजद्दिदु फीहि हुज़्नन ले आले मोहम्मद।
अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहबी ने पूछा बेमाजा ऐसा क्यों होता है? तो कहा कि ये इस वजह से होता है यरौना हक़्क़हुम फी यद गैरिहिम, क्योंकि वो आले मोहम्मद अपना हक दूसरों के हाथ में देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आइए एक लफ्ज़ का एनालिसिस करें। हवाले मैंने आपको दे दी जी। कि कोई ईद फितर नहीं आती, कोई ईद अज़हा नहीं आती, और इसमें लफ्ज़ मुस्लिमीन भी है। ईद मा मिन ईद लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की कोई ईद नहीं आती। फित्रम वला अज़हा, फित्र और अज़हा, इमाम ने इसे मुसलमानों की ईद करार दिया है। ओए होए 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 होए। देखिए शिया भी ये ईद मनाते हैं, करते हैं, लेकिन इस ईद को इमाम ने खुद अपने लफ्जों में मुसलमानों की ईद करार दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो खाली ये निस्बत भी देख लीजिए आप जी। ईद लिल मोमिनीन नहीं कहा, ईद लिल मुस्लिमीन कहा। तो पहला तो ये एनालिसिस है। क्या बात है। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें मोमिनीन कम और दूसरे ज्यादा एहतमाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तकैये के दौर से गुजरने की वजह से, जैसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो उसी तरह दूसरे भी मनाने लगे। अब आगे क्या है? इल्ला, मगर ये कि ये इल्ला कहां आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आहा आहा। क्या बात है, ठीक क्या बात है। है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। क्या कहने, क्या ला के बाद इल्ला, या माँ के बाद जो इल्ला आता है, तो इल्ला के बाद जो पैगाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहने, वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद है ही नहीं, इल्ला रसूल, मगर रसूल। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। ठीक है, मा मिन ईदिन लिल मुस्लिमीन फित्र वला अज़हा इल्ला युजद्दिदु फीही हुज़न ले आले मोहम्मद। क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी ईद फित्र और ईद अज़हा मुसलमानों की नहीं आती, मगर उसमें आले मोहम्मद का गम ताज़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताज़ा हो जाता है। युजद्दिदु, तजदीद गम हो जाती है। बिल्कुल। तजदीद गम हो जाती है का मतलब क्या है? कि गम पहले से है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल। मसलन आप बावजू हैं, जोहर की नमाज आपने वजू से पढ़ी और उसी वजू में रहे, वजू की जो मुब्तलात है उसमें से कोई काम नहीं हुआ, मगरिब का वक्त आ गया, अब आप ऑलरेडी वजू से हैं, उस वजू से आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने हदीसों के मुताबिक फिर से वजू किया, उसे कहते हैं तजदीद वजू, यानी वजू पर वजू। क्या कहने, क्या कहने। अब अगर यहाँ पर युजद्दिदु लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये कि गम था, अल्लाह अकबर, अल्लाह दोबारा ताजा हो गया। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आगे मौला ने वजह क्या बताई कि यरौना हक़्क़हुम फी यद गैरिहिम, क्योंकि ये अपना हक गैरों के हाथ में देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसका मतलब पूरा साल मौला को ये गम रहता है, खास तौर से ईद फित्र और ईद अज़हा के लिए ये हदीस है कि इसमें वो गम जो अपने हक के गस्ब होने का होता है, इस ईद में खास तौर से ताजा हो जाता है। इसका मतलब इस ईद में कोई तो खास ताल्लुक है, कोई तो खास बात है, जिसकी वजह से इमाम ने कहा। अच्छा, बहुत सी जगहों पर हमारे यहाँ पूरे एशिया में अक्सर ऐसा होता है। इवन मैंने कुछ अरबों को देखा है, कुछ मैंने ईरानियों को भी देखा है, कुछ मैंने दीगर ममालिक के लोगों को भी देखा है, गल्फ में, वेस्ट में भी लोगों को देखा है कि उनके घर में अगर किसी का इंतकाल माह रमजान में हो जाए, ठीक है, तो उस साल वो ईद नहीं मनाते। हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल है, मगर कोई भी एतराज नहीं करता, कोई फकीह का कोई फतवा नहीं आता, मनाना ही पड़ेगी, खुशी तो करनी पड़ेगी, लाख अब्बा मर गए हो ईद मनाओ। अब मुल्ला का बाप अगर 30 तारीख को माह रमजान की मरेगा तो हम उसको मार मार के ईद मनवाएंगे। ये मना नहीं पड़ेगी क्यों खुशी? ये क्या जबरदस्ती है? कोई नहीं कहता। किसी का चाचा, फूफा, भाई, बहन, बेटा, सबको अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में सलामत रखे, और बीमारियों से महफूज रखे, खासतौर से इस वबा के दौर में महफूज रखे। लेकिन आप गौर करें,
क्या कोई मार मान के खुशियां मनवाता है? या कोई मलून ऐसा होता है जो मजाक उड़ाए अल्लाह का हुक्म है ईद और जनाब अपने भाई का गम मना रहे, देखे आप? अल्लाह अकबर। कोई ऐसा कहेगा पूरी बस्ती मिलके मारेगी। बिल्कुल। ये पागल हो गए हो तुम? अरे उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, उनके भाई का क्या इंतकाल हो कहने, गया, क्या उनके कहने? चाचा का इंतकाल हो गया, उनकी अम्मा का इंतकाल हो बहुत गया। अच्छी मिसाल दी है। जब उनके दिल में गम है तो तुम हाँ, कैसे खुशी हाँ। मना रहे हो? क्या बात है। सेवई लेकर गए, सेवई लेकर घर पे, भाई हम ईद की सेवई लाए, नहीं हम इस बार ईद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सेवई वापस हो गई तो क्यों नहीं कहा अच्छा अल्लाह ने कहा है ईद की खुशियां मनाओ और आप सेवई वापस कर रहे हैं? कैसे वापस कर रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। क्या कहते हैं? कोई ऐसा कहता है? नहीं कहता कोई नहीं। है। और पहली बात तो ईद में सेवई मनाने का हुक्म किस हदीस में? क्या बात। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। चले बहरहाल हाँ, ये तो उसमें तो आदमी है कि भाई अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिठाई खाई जाती है और बहरहाल अच्छी ग़िज़ा का की ताकीद जो है अच्छी वो हदीसों में मिल जाएगी। बिल्कुल। लिबास के बारे में मिल जाएगा, ठीक है चले कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। लेकिन ये जोर जबरदस्ती, ये मोमिनीन जो अज़ादार है, खुदा की कसम इन पर करोड़ों सलाम है। अल्लाह। बेशक। अगर कोई शख्स आले मोहम्मद की वजह से हाँ। ईद के दिन गम मनाता है हाँ। तो उस इलाके के मुल्ला का फर्ज तो ये था हाँ। कि वो जाता मालूम करता कि कौन सा साहिब मारिफत कहाँ रहता है, उसका एड्रेस मुझे बताओ। क्या कह और रहे हैं? वहाँ जाके कहता कि भाई तुम्हारी नालैन कहाँ रखी है। क्या बात जब वो है? नालैन उठाता तो कहा क्या ये नालैन पहनकर ही तुम फर्श अज़ा पे जाते हो? क्या वो बात कहे है? हाँ, तो वो नालैन उठा के अपने सर पे रखता क्या बात और आंसू है? आता और ओह। कहता कि खुदा वंदे आलम तुमको आले मोहम्मद के सच्चे चाहने वालों में शुमार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। ये कैसा मलून मुल्ला है? बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत हो। मेरा सवाल है, इमाम जमाना अल्लाह ईद फित्र में अपने जद इमाम बाकिर की तरह उनका गम ताजा होता है अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह या उनकी अकबर। खुशी ताजा हो जाती है? चल अल्लाह बताओ। अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ से लेकर खामनाई मलून के जितने बेशुमार लानत हो मालूम। यहाँ से लेकर शेंशन नकली से लेकर जवाद नस्ली तक बेशुमार। और जवाद नस्ली से लेकर मुल्ला काजी अस्करी तक, जिसकी क्लिप हम आपको कल दिखाएंगे कि इस मलून ने इमाम की शान में क्या गुस्ताखी की है ईद के हवाले से। बेशुमार लानत। जरूर आप कल आकर देखिएगा प्रोग्राम, वक्त पर आइएगा ताकि इंशाल्लाह हम उसका एनालिसिस भी कर सकें कि ये कैसी खुराफात फैला रहे हैं। बिल्कुल। काजी अस्करी, मुल्ला काजी अस्करी से लेकर मुल्ला अकील गरबी, इन सारे मलूनों से लेकर खामनाई मलून तक बेशुमार लानत हो इन सब से सवाल है कि बता पांचवें इमाम की इस हदीस के मुताबिक हाँ। इमाम ज़माना का गम ईद फित्र में ताजा होता है या खुशी ताजा होती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर इमाम का गम ताजा हो तो फिर अवाम में से जो लोग गम मना रहे हैं उसके पीछे तू क्यों पड़ा है मुल्ला? उसने कहाँ कह दिया कि फितरा निकालना हराम है? उसने कहाँ कह दिया कि ईद का दिन ही नहीं है मैं तो आज रोजा रखूंगा? उसने कहाँ कह दिया किसी और चीज के बारे में? भाई वो यही तो कह रहा है कि आले मोहम्मद का गम इस दिन ताजा होता है। जी। मैंने ये हदीस सुनी है लिहाजा मैं इस पे अमल करके गम मना रहा हूं। अब गम की जो कैफियत होती हैं, जी जी। उन कैफियत पर अमल पैरा होना, क्या ये ईद गदीर में, ईद गदीर तो खैर खुशी की जो ईद है, ये खास तौर से दो ईद जिसके बारे में हदीस है, ईद फित्र और ईद अजहा, इसमें जायज है? इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के जाकिरीन ने शुरू किया सिलसिला? बिल्कुल नहीं। या किसी बड़े फकीर ने किया है? ये इमाम ने खुद कह दिया बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारा गम ताजा हो जाता है। अल्लाह अब अकबर, तू अल्लाह बता अकबर। कि आले मोहम्मद का गम ताजा होता है तो वो क्या करते हैं? गम मनाते हैं। गम ताजा होता है जिस दिन तो क्या करते हैं? गम ताजा होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या आंखों में हाय आंसू? हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मौला का गम ताजा होता है तो घर में खुशी की कैफियत होती है या गम की कैफियत? हाय 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 हाय। जब आले मोहम्मद का गम ताजा होता है तो वो शीरीनी बांटते हैं हाय 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 हाय। या मजलिस का तबर्रुक बांटते हैं? अल्लाह अकबर, तू अल्लाह। बता क्या होता है? ये मुल्ला शतरंज को जायज करने वाले, यजीदी खेल खेलने वाले, बेशुमार लानत हो मालूम। ये खामनाई और इसके मुल्ला पूरी कौम के साथ शतरंज खेल रहे हैं। बेशुमार लानत हो मलूनों पर। इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये इंतहाई गुमराह तरीन बदतरीन लोग हैं। बिल्कुल जिन बिल्कुल। मोमिनीन ने सवालात किए मैं अभी आपके सवालात लेता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हवाले मैंने पेश किए हैं काफी अरबी जिल्द, चौथी जिल्द से बाबू नवादिर से, मल्ला यादुल फकीह की पहली जिल्द
बाब सलातुल ईदैन क्या से, कहने, दूसरी जिल्द सुभान अल्लाह, बाब नवादिर से, सुभान अल्लाह, क्या तहजीबुल अहकाम तीसरी जिल्द सुभान बाब अल्लाह, सलातुल ईदैन से, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मसाइलुल शिया सुभान अल्लाह। 7वीं जिल्द से। एक शेख कुलैनी है, क्या तुम कहने, सबका बाप। क्या कहने, वाह, 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 वाह। एक शेख सदूक है, क्या बात है। खामनाई जैसे उसकी जूतियों से निकल के पता नहीं किस नाले में पड़े होते हैं। क्या शेख तूसी तहजीबुल अहकाम, बेशुमार। और शेख हुर्र आमिली, क्या खुदा की कसम, ये हिजबुल्लाह, ये भी तो लबनान के थे। क्या शेख हुर्र आमिली क्या कहने, वाह, 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 ये भी वाह, लबनानी वाह, थे। वाह, वाह, हम लबनानी मनूलों को नहीं मानते, लबनानी अहले विला को मानते हैं। क्या शेख हुर्र आमिली जैसे उलमा के जो हक बयानी क्या करते। कहने, वाह, 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 क्या बेशक, कहने, बेशक। क्या कहने, वाह, ये वाह, सब वाह, किताबें बेशक। ये मैंने नहीं छापी, बहुत मजबूत हवाले लिए। मेरे कारखाने में नहीं छपी हैं किताबें, वाह, वाह। ना मैंने बंबई के किसी प्रेस से छपवाई हैं। क्या ये नजफ में छपी हुई हैं, कुम में छपी हुई हैं, सीरिया में छपी हुई हैं, लेबनान में छपी हुई हैं। पहले पुराने जिनके कुतुब खाने हैं उन सब में ये किताबें मौजूद हैं और उनकी हदीस मौजूद है। तो ये जाहिल एंकर टीवी पर आकर शिया चैनल पे खुम से चलने वाले बेशुमार लानत हो अल्लाह पर, बेशुमार सहमे लानत। इमाम, अल्लाह होगा, जुमला सुनिए, सहमे इमाम इनको देना हराम है। क्या कहने, सहमे इमाम लेकर ये इमाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या कहने, बेशक, बेशक, बेशुमार लानत। सवाल भी इमाम के खिलाफ और जवाब भी इमाम के खिलाफ। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत हो बलुओं पर। बेशुमार लानत। क्या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं? तो बहरहाल बर मुकस्सिर लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। ये जो हवाला मैंने आज दिया, इंशाअल्लाह इससे इनका जनाजा निकल चुका होगा। बाकी तफसील मैं कल आपकी खिदमत पेश करूंगा। आज का पहला सवाल लेते हैं। सैयदा जहरा, सलामुन अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम व अली मदद। हमारी बहन आगा, व्हेन वी पुट फोर्थ दिस आर्गुमेंट, मुकस्सिर reply back asking why do you celebrate Eid-e-Zahra when this day falls on second day of Shahadat of Imam Hassan al-Askari and 10th day of Shahadat Rasul Khuda and Imam Hassan. There are two different questions in this. ये अंग्रेजी में जो हमारे बच्चे शायद पूरी तरह से अंग्रेजी का सवाल ना समझे, उनके लिए मैं उर्दू में अर्ज कर दूं कि हमारी बहन ने सवाल किया है कि जब ये हदीस पेश की जाती है तो मुकस्सिर ये कहते हैं कि तुम फिर ईद ज़हरा क्यों मनाते हो, और फिर ये कहा कि जबकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत एक दिन पहले हुई और तुम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और रसूल खुदा की शहादत के 10 दिन के बाद तुम खुशी क्यों मनाते हो, यानी 28 सफ़र को उनकी शहादत हुई है तो उसके 10 दिन के फौरन बाद 9 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हो, ये सवाल करते हैं। तो ये जो है 10वें के हवाले से जो बाज़ मोमिनीन अहले अज़ा ये भी कहते हैं कि भाई हम इसलिए गम मना रहे हैं क्योंकि ये हमारे मौला अली का 10वां है जी। और बीबी ज़ैनब कुबरा ने अपने बाबा का 10वां मनाया था, लिहाजा हम ये 10वां मना रहे हैं। देखिए है तो गम की बात, लेकिन मैं मसाइब की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इसको एनालिटिकली आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि शीयत में गम कितने दिनों का है? क्या बात है जी। क्या 10वां मनाया जा सकता है, क्या 20वां मनाया जा सकता है, क्या 40वां मनाया जा सकता है, क्या 6 महीना जैसे कहते हैं तिमाही, 6 महीने का गम, साल भर का गम, खास तौर से जबकि वो आले मोहम्मद के लिए हो। हम तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे मकतबे फिक्र में अम्मा और अब्बा के गम के लिए भी कोई पाबंदी क्या नहीं। कहने, बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे तो उनका तीजा मनाएं, आप चाहे उनका 10वां बिल्कुल, मनाएं, बिल्कुल। 20वें में मजलिस करें, 30वें में मजलिस करें, क्या बात है। 40वें में मौला के एहतराम में कुछ कम दिन लेकर पहले मजलिस कर ली जाती है, उसके बाद लोग 3 महीने पर, 6 महीने पर, साल भर में और जिंदगी भर मजलिसें करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अलग बात है कि मजलिस में ना अम्मा के फजाइल बयान होते हैं ना अब्बा के, क्या कहने, वाह 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 मसाइल बयान होते हैं, उसके अंदर भी उसे मजलिस अज़ाए हुसैन का। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो जब हम दूसरों के मरने पर उनकी मजलिस अज़ा हर वक्त कर सकते हैं, हाँ हाँ, तो फिर कोई अज़ादार अगर 10वां कह के भी मना रहा है तो मुल्ला के पेट में दर्द क्यों? क्या कहने, वाह 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 वाह। और ये डेविल्स एडवोकेट क्यों बना है? बिल्कुल। यानी ये क्या इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा है, मासूमीन से सवाल करना चाह रहा है तू कि भाई इसमें आपका गम क्यों ताज़ा होता है? उस दिन ताज़ा क्यों नहीं होता जब इमाम हसन अस्करी की शहादत हुई? तो ईद ज़हरा आपने तो मनाई, तो आपका गम क्यों नहीं ताज़ा हुआ?
तू पांचवें इमाम से सवाल कर रहा है, मलून कहीं का। बेशुमार लानत हो। बेशुमार सवाल किससे कर रहा है? बिल्कुल। 28 सफर को रसूल खुदा के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो उसके बाद 10 दिन के फौरन बाद 9 रबीउल क्यों मनाई गई है? और भी अइम्मा की जो शहादतें हैं उसके फौरन बाद एक पूरा आर्टिकल मेरे पास किसी ने भेजा था, इस वक्त है नहीं, इंशाल्लाह कल मैं उसकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो वो फला दिन था, तो इसके बाद तो इतने ही दिन है, तो फिर 10वां क्यों और 20वां क्यों और 40वां क्यों? अरे बेवकूफ, तूने आमुल हुज़्न की तारीफ भी नहीं पढ़ी। क्या कह रहे भाई अइम्मा मासूमीन तो वो हैं जिसमें किसी को जहर से शहीद किया गया, किसी को तलवार से। अल्लाहु अकबर। और हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन को तलवार और जहर दोनों से शहीद किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप गौर करें, खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। रसूल खुदा ने तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और शहजादी खदीजा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा के लिए आमुल हुज़्न मनाया। ये जाहिल मुल्ला जानता नहीं आयन अलिफ मीम का मतलब क्या होता है। पूरा साल गम मनाया। अल्लाहु अकबर। पूरा साल गम मनाया। पर जाहिरी तौर पर ये दोनों बुजुर्ग हस्तियां, ये दोनों इस्लाम के मोहसिन, ये दोनों इस्लाम के मुहाफिज, जिनके टुकड़ों पर इस्लाम की रगों में जिनका दिया हुआ खून है, इन दोनों अजीम हस्तियों को ना जाहिरी तौर पर जहर से शहीद किया गया, ना तलवार से, मगर पूरा साल गम मनाया। अल्लाहु अकबर, दर्द हो रहा है भाई, मसला क्या है तेरे साथ? अल्लाहु अकबर। हर अदादार हर सूरत से मना सकता है ये गम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पांचवें इमाम ने कह दिया कि हमारा गम ताजा हो जाता है, तो बिल्कुल गम मना सकता है। बेशक। तू होता कौन है रोकने वाला? तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? हाँ, अलबत्ता इमाम ने जो फितरे का हुक्म दिया है, तो वो फितरा आप निकालें एक साथ। जी 3 किलो अनाज जो आप खाते हैं, गेहूं है, चावल है, हालांकि बाज़ इलाकों में सिर्फ चावल खाया जाता है। तो जो हदीस है, मुख्तलिफ तरह की हदीसें हैं, उसमें से ये एक नतीजा निकलता है कि इमाम ने ये भी कहा है कि जो ग़िज़ा तुम इस्तेमाल करते हो, मसलन हमारे साउथ वगैरह में चावल ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जी, तो आप उसके मुताबिक निकालें। मिसाल के तौर पर 50 रुपये किलो चावल लोग खाते हैं, तो 3 किलो आप निकालेंगे, 150 रुपया एक शख्स का फितरा होगा। घर में 7 अफराद हैं मसलन, 5 अफराद हैं मसलन, तो कितना हो जाएगा? 5 5 ज़ा 500, 500 150 इंटू 5, 100 इंटू 5 500, 100 इंटू 50 250, 750 हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकालें उसको, और ये निकालना बहुत जरूरी है, और मुस्तैक तक पहुंचा, मुल्ला तक ना पहुंचाइए, मुस्तैक तक पहुंचाइए। मुल्ला सब खा जाता है, फितरा भी खा जाता है। हाँ नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं, हमें तो बड़ा भरोसा है अपने आगा पर। अच्छा ठीक है, हम आपको भरोसा, आपको बहुत बड़ा भरोसा है ना, आप उससे जाके खाली इतना पूछिए कि ये जो खामनाई मलून ने, आप मलून लफ्ज ना भी इस्तेमाल करेंगे तभी भी आपको जवाब मिलेगा, आप समझ लेंगे उससे कि ये जो इन्होंने शतरंज जायज किया है, यजीदी खेल, तो ये इन्होंने क्यों जायज किया है, देखिए आपको क्या जवाब देता है। अगर खामनाई पर लानत भेजे तो उसको फितरा दे दीजिएगा, ये पहुंचा दे मुस्तहक तक। अगर बोले नहीं भाई उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, तो आप भी कुछ सोच के उस पर लानत भेजते हुए ज्यादातर मुल्कों के, शहरों के, देहातों के मस्जिदों और बारगाहों में खामनाई के मुल्ला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है खामनाई वायरस, और इसीलिए हम यहाँ से एंटी वायरस सप्लाई कर रहे हैं। एंटी वायरस क्या है? ये है एंटी वायरस। मौलाए कायनात से लेकर इमाम मेहदी तक हमारे रहबर हैं। क्या कह रहे हैं? ये खामनाई मलून जिसको इसके मानने वाले रहबर कहते हैं, रहबर नहीं है, उसके लिए उर्दू में और फारसी में दूसरा लफ्ज है रहजन। क्या कह रहे हैं? राह में लूट लेने वाला। बिल्कुल। सारे मोमिनीन सिराते मुस्तकीम पर चले जा रहे थे, किसकी रहबरी में? इमाम मेहदी की। उसने देखा सरकार तो गैबत में है, खुद आ गया का मैं हूँ, मुझे मान लो। ऐसा कौन करता है? क्या किसी काफिले का रहबर बिल्कुल किसी काम से गया, कहा मैं अभी हाजिर हुआ, तो इतने में जो लुटेरा होता है वो उसी की तरह लिबास पहन के आ जाता है। मुझसे कहा कि तुम ये चलो, तो ये रहजन है, इससे बच के रहिए। और जितने लोग
लोगों को ये वायरस लगा है उनको 14 के फजाइल सुनाकर क्वारंटीन में रखिए। क्या कहना है? रोज है और फिर उनसे कहिए रोज लानत करो। बिल्कुल एक इमाम की तरफ से। एक सवाल है सैयद इरफान हैदर साहब का, हजरत बिलाल इस्लाम के बारे में रोशनी डालें प्लीज, वो पाक नबी के जन्नत। ये सवाल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये सवाल जो है ये मैं इंशाअल्लाह पूरी तरह से बाज हस्तियों के बारे में जो मुख्तलिफ बातें हैं तारीख की, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है हवालों के साथ, तो इंशाअल्लाह हम उसको करेंगे किसी उन्वान से, विलायत और आले मोहम्मद के वफादार, इस उन्वान से हमने सोचा है। देखते हैं इंशाअल्लाह फिर मौला जैसी तौफीक हमें इनायत फरमाएंगे। और कोई सवाल हो तो आप हजरात पेश करें। हम आप हजरात के बहुत मशकूर हैं कि आप पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं और रिएक्ट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बस कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाए मलून पे लानत, खामनाए मलून की लॉबी पे लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत हो, बरमुकस्सिर लानत, बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत। एक साहब हैं सैयद जिन्होंने मौला उनको सलामत रखे फिल बदी शेर भेजा है कि छीन कर बच्चों का जैसे कोई बचपन ले गया, हाय 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 हाय, छीन कर बच्चों का जैसे कोई बचपन ले गया, क्या बात है? छीन कर ईमान को ऐसे ही रहसन ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खामनाए मलून रहसन पे लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। हमारी एक बहन है रुमैसा फातिमा, या अली मदद, मौला अली मदद, अल्लामा कमर जनी से रिलेटेड कुछ कहते बोले थे लेकिन ना बोले लास्ट शहादत की मजलिस के 3 पार्ट्स में। हाँ, मैं आप ये वादा पूरा नहीं कर सका बहन, लेकिन मैं अभी पूरा कर देता हूँ। काफ़ी वक्त हो चुका है लेकिन बस इसको सुन लें आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह दुखान में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़, ना उन पर आसमान रोया ना जमीन रोई। मौलाए कायनात सिफीन से वापसी पर वहां से गुजरे, करबला की जमीन की मिट्टी उठा उठा कर रोने लगे। तो इब्ने अब्बास ने पूछा कि मौला आप रो रहे हैं और ये आयत क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि इब्ने अब्बास बताओ क्या जमीन और आसमान रोती है? उन्होंने कहा कि मौला रोती तो नहीं है, यही तो मैं सोच रहा हूं कि फिर अल्लाह ने ये ऐलान क्यों किया? तो कहा इसलिए कि जमीन और आसमान फिरौन के गर्क होने पे नहीं रोई, जालिमों के गर्क होने पे नहीं रोई, उनकी हलाकत पे नहीं रोई, मगर ये जमीन और आसमान या जनाबे यहया पे इन्होंने खून बरसाकर अपने गिरिये का इजहार किया था, या मेरा लाल हुसैन इस करबला में शहीद। अल्लाहु अकबर। तो आसमान से खून बरसा, यानी खुद आप बताइए आसमान में खून है नहीं? क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। जब खून नहीं है तो बरसाया किसने? क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिब्रील का खून था कि कुदसियों का खून? सुभान अल्लाह, सुभान किसी अल्लाह, का खून नहीं था। अब अल्लाह के ना हाथ पांव है ना रगे हैं, लेकिन बरसाया उसने। तो मुझे कहने दीजिए कि हुसैन के गम में आसमान है सर, मशीयत ने सर से खून बहाया, तो बंदे सर से खून क्यों ना बहाएं? क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, असल में वो तो साजिश हो रही है, शियों को बदनाम किया जा रहा है, झूठ बोलते हैं लोग। पूरी दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा आबादी है ईसाइयों की, जो सब के सब हज़रत ईसा के गम में खून बहाने को ठीक समझते हैं, और वेटिकन में जाके इतना खून बहाते हैं कि वहां पर खून सड़कों पे नालों में बाकायदा बहता है। आपको वीडियो ऑनलाइन मिल जाएगी। बकवास करते हैं खामनाई के लोग, खुदा की लानत हो इन पर, कोई नहीं कहता, बल्कि पूरी दुनिया में आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में खून बहाने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बहुत पसंद करता है। मोहम्मद और इमाम ज़माना भी बहुत पसंद, क्योंकि आप खुद आंखों से खून बहाते हैं। अच्छा, मुल्ला को अगर नहीं बहाना है तो हम कहते हैं मुल्ला आंखों से बहा लेना, नहीं तो हम लेकर आते हैं टच में। क्या अब क्या और कहें तुझे? देखिए फिर टेक्निकल बात, जब मौला ने किसी चीज को हराम नहीं कहा, इसने शतरंज को जल्दी खेल को जायज कह दिया बगैर जायज की हदीस के, उसी तरह ये होता कौन है कमजरी को हराम करने वाला? जब सदियों से इतने फुकहा थे तो क्या वो जानते नहीं थे कि कमजरी में खून बहाया जा रहा है? आज भी करबला में अभी भी हो रहा है।
बेशक बेशक सिवाय मलून के कुछ नहीं। खूनी मातम के खिलाफ फतवा देने वाले खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार लानत। अज़ादारी के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार लानत। ये सवाल आप फिर से निकाल के दीजिए मुझे, तो एक सवाल कोई और आया है। तो ये आप मुझे बताइए, ये मलून होता कौन है? 1994 में जो उसने बकवास की, उसने ऐसे बिदअत कहा किसी इमाम ने नहीं किया है और शैतानत है और ये है वो है। इस गधे को यही नहीं मालूम कि चौथे इमाम ने अपने सर से खून बहाया है? शेख मुहद्दिस नूरी ने लिखा है, दीगर महाराजा ने नजफ के बयान किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिलों को क्या किसने हक दिया फतवा देने का? क्या बात है, क्या अगर इमाम का कोई कौल है तो पेश कर। आगाए सादिक रूहानी, उनसे जब पूछा किया कि कमाजनी क्या है, उसको अरबी में कहते हैं तदबीर। ये जाहिल इनके मुल्ला तदबीर की स्पेलिंग भी नहीं जानते। ए तोए बे ये रे तदबीर, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तकब्बुर यानी सर पे कमा या तलवार से मारना, खून बहाना। हाँ, ये उलमा जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तदबीर है ना, ये अहसनुल इबादत है। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, लेकिन अज़ादारी में खून बहाना अहसनुल इबादत है। ये फकीर ने अपनी तरफ से नहीं कहा, इसने इमाम की हदीस की वजह से कहा। 5वें इमाम की हदीस है, लेकुल्ल शैइन असास व असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलल बैत। क्या बात है। नमाज क्या है? सलातो उम्मुद्दीन, नमाज सुतून है, बुनियाद नहीं है। 5वें इमाम ने कहा हर शय की एक बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद हमारी मोहब्बत है। कमाजनी वही करता है जिसको मोहब्बत होती है, और जो इस पर एतराज करता है उस पर अज़ादारों की, कुद्सियों की, मलाइका की, अंबिया की, जमाना के साथ अल्लाह की लानत होती है। खामनाई पर लानत, और ये लोग सुधर जाएं, वरना हम इनका पुतला जलाएंगे एक एक का, अगर ये बाज ना आए तो। हद हो गई, शियत को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। अभी इन लोगों ने, खबीसों ने बिदअत को फिर से आज क्वारंटीन में और लॉकडाउन में और इसमें भी यौम कुद्स की बकवास कर रहे हैं। हमने मांगी थी आयत और हदीस, वो तो थी नहीं। खुमैनी ने, कौन है भाई खुमैनी? क्या बात है। जिसने कुरान और हदीस के खिलाफ बात कही, नई बिदअत इजाद की। इमाम ने कहा है इज़ा रअयतुम अहलल बिदअ व रैब। क्या कहा इमाम ने? अगर तुम बिदअत इजाद करने वालों को और शक पैदा करने वालों को देखो तो क्या करो? सेरू मिन सब्बे। पहले कहा फाजरुल बरात मिनहुम, उनसे बरात का इज़हार। बरात यानी खाली दूरी नहीं कि भाई ठीक है आप नहीं मानते आप दूर हो जाए, नहीं। इमाम ने कहा व अक्सरू मिन सब्बे, और कसरत से इन्हें बुरा भला कहो। ये मुल्ला से तर्जुमा कराओ, काफी की हदीस में पेश कर रहा हूँ, तर्जुमा कराओ सब्बेहिम का मतलब क्या होता है। एक अकाउंट से हमारे किसी भाई ने विलायत अली से, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, वालेकुम अस्सलाम व अली मदद। आपसे गुजारिश है कि मेरे सवाल का जवाब देकर एहसान करें। पहला, शिया ने अली आलम अरबा में विलायत अली का इकरार करने के बाद ही दुनिया में शिया बनाए गए हैं। किस बुनियाद पर कुछ अरबा ने विलायत अली का इकरार किया और कुछ ने नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मारिफत वाला सवाल है। विलायत अली आपका जो बिल्कुल आपने जो अकाउंट बनाया बहुत अच्छा अकाउंट है। आलम ज़र में किसने इनकार किया? तो हमें हदीसों से पता चलता है अक्सरियत ने इनकार किया। क्या बात है। क्या? उस वक्त तक अल्लाह ने सिर्फ जन्नत बनाई थी, फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाई और कहा लविज्तमाल खलाइक अला वलायत अली लमा खलक़ल्लाहु नार। अगर सारी खलाइक जमा हो जाती अली की विलायत पर तो मैं जहन्नम नहीं बनाता। या दूसरी हदीस है लविज्तमान नास अला वलायत अली लमा खलक़तुन नार, मैं आग नहीं बनाता। अब वजह क्या है? चलिए, सामने अल्लाह कह रहा है, पेश कर रहा है। अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, उन्होंने कहा बला। फिर अल्लाह ने कहा अलैसा बिमुहम्मदिन नबियुकुम, क्या मोहम्मद तुम्हारे नबी नहीं है? उन्होंने कहा बला। फिर कहा अलैसा बिअलीन वलियुकुम, क्या अली तुम्हारे वली नहीं है? क्या बात है। अब तरद्दुद में आ गए लोग, शक में आ गए कसरत से, और उन्होंने इनकार कर दिया। इसका मतलब गाड़ी पटरी से उतरती है तीसरी गवाही के मामले में ही। क्या बात है, क्या बात है। पहली दो गवाहियां लोग मान लेते हैं, लेकिन अब ये वजह क्या थी इसकी? तो चूंकि सबको इख्तियार भी दिया गया था, मारिफत करवाने के साथ साथ अल्लाह ने इख्तियार दिया था, चाहे तो कबूल करो चाहे तो नहीं। तो उन्होंने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। अब पूछे वजह क्या थी? तो मेरा सवाल है
अल्लाह ने डायरेक्टली कहा मलाइका से जिनकी सफों में इब्लीस था जी। कि वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। क्या कह रहे हैं? उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह ये थी कि इब्लीस ताजीम नहीं करता था, बिल्कुल जी। इब्लीस तकब्बुर करता था, और अल्लाह ने कहा काना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिरों में से। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमें तो कोई वजह मिली नहीं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का वाकया देखकर हम समझ गए कि आलमे ज़र में उन्होंने इनकार किया होगा जो फितरतन अली की विलायत के मुनकिर थे। सुभान अल्लाह, वाह, 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 पहले से ना पता कब इनकार करेंगे, उन्होंने इनकार किया। नारा हैदरी और मुनकिरे विलायत लानत, बेशुमार लानत। सैयद हसन जाफरी ने कमा जनी और जंजीर जनी का पुरसा करने वालों की अजमतों को सलाम। क्या कहने, क्या बात। सिर्फ हम और आप सलाम नहीं करेंगे, खुदा की कसम इमाम ज़माना सलाम करें। क्या बात है, क्या बात है। शहजादी का सलाम आता है, आहा, अल्लाह का सलाम आता है। क्या बात। बेशक, बेशक। अगर अल्लाह ये कहता है कि तुम इन पर सलवात भेजो तो मैं और मलाइका सलवात हाय, 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 हाय। बहाएंगे, क्या बात है? सलवात और सलाम होगी। सुभान अल्लाह, वाह, 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 सैयद वाह, वाह, मोइन वाह, अली वाह। एस कादरी साहब, अल्लामा साहब, एक मिसरा मेरी तरफ से नजर है। लोग कहते थे जिसे आला वो कमतर निकला, आहा, रहनुमा जिसको समझते थे वो रहजन निकला। क्या बात है। सुभान अब इसमें काफिये के एतबार से नीचे रहजन है तो ऊपर जन आना चाहिए। वैसे आपका जो है लोग क्या बात। लोग कहते थे रजुल जिसको वही जन निकला। क्या कहने, वाह, 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 या वाह, तो और आसान कर दे, मर्द कहते थे जिसे लोग वही जन निकला। क्या बात है, वाह, 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 बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, वाह, 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 अल्लाह वाह, आपको वाह, सलामत रखे। क्या आप बात के- है। बरमुकस्सिर लानत, बेशुमार। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार लानत, अज़ादारी के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार लानत। हुसैन अब्बास गवानी साहब सलाम अलैकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम अली मदद। जी आज WF6 के मुल्ला मेहंदी मुबारक के खिलाफ बोलते हैं तो हम जवाब देते हैं कि वो हदीद या होली कुरान की आयत मांगते हैं तो हम उसका क्या जवाब दें। ठीक है, पहली बात तो इन खबीसों को क्या हक है कि ये उसके खिलाफ कुछ बोलें। क्या बात है। ये क्या फकी बात है, कौन है? क्या बात। ये तो खामने मलून भी फकी नहीं है। क्या बात है। इसको खुद कहा जाता है फकी है, एक शबाने, क्या बात है। ओवरनाइट फकी, आहा। ओवरनाइट मर्जा, क्या बात है। ओवरनाइट मुज्तहिद, क्या जबरदस्ती बनाया सुभान अल्लाह। अब ओवरनाइट क्या कौन बात। बनता है वो गदीर वालों से ज्यादा कौन अच्छा जानता क्या है। कहना है? क्या बात बहरहाल है। रह गई बात कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, के अल्लाह ने कुछ मांगा ही नहीं है पूरी शरीयत के क्या एवज बात है। सिवाय इनकी मवद्दत। बेशक, बेशक बेशक। अल्लाह खुद इनसे मवद्दत करके अपने को वदूद कहता है। क्या बात है। अल्लाह क्या बात अकबर। है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका जिक्र करके खुद को जाकिर कहता है, आहा, इनसे मवद्दत करके खुद को वदूद कहता है, और हमसे कहता है कि मैं कुछ नहीं मांगता मगर मवद्दत। तो ये अरकान अज़ा में से है, मवद्दत के अरकान में से है क्या बात। जनाब कासिम की शादी की याद में मेहंदी निकालना। बिल्कुल, अब बिल्कुल, रिवायतों के बिल्कुल। इख्तिलाफ में भी ना जाएं कि भाई हुई थी या नहीं हुई थी। बिल्कुल। दोनों सूरतों में, अगर हुई थी तो याद में, अगर नहीं हुई थी तो तमन्ना की याद में। क्या कह रहे, क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। आज भी आप खेमा गाह में जाएं, ये जाहिल मुल्ला इनको क्या पता, खेमा गाह में जाएं, करबला की पुरानी तारीख हिजरे उरूसी खेमा गाह में मौजूद है। अब वो शादी कोई आम लोगों की शादी थोड़ी थी, वहां पर सिर्फ मौला हसन की तमन्ना और मौला हुसैन की तमन्ना पूरी करनी ओए, थी, ओए। शहजादी उम्मे फरवा की तमन्ना पूरी करनी थी। क्या और है, मेरी तरफ से क्या एक है? दलील नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि करबला में हर तरह के शहीद की मिसाल है। क्या बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। क्या छोटे बात। बच्चे की, गोद के बच्चे की हाय, 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 मिसाल बिल्कुल, शहनशाह बिल्कुल। अली असगर अलैहिस्सलाम, हाय, 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 शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम कमसिन बच्चे, जी। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम नौजवान, हजरत अबुल फजल अब्बास, जी, हजरत अबुल फजल अब्बास के अलावा दीगर जो इस खानदान के शहीद हैं। फिर पीरों में, इमाम के असहाब में बूढ़ा जिसे कहते हैं लेकिन वो जवानों से बड़ा जवान, हजरत हबीब,
हर तरह का एक शख्स मौजूद है। क्या सिया कहने? फाम हजरत क्या जॉन, कहने? क्या कहने? है ना? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। हर तरह का आजाद भी गुलाम भी हर कोई मौजूद है उधर। जी। ठीक है, उसमें कोई ऐसा शख्स है जिसकी अभी अभी शादी हुई हो? हाय हाय हाय। नौशाह। अल्लाह ये जो नौहा पढ़ा जाता है जनाब कासिम का, जी, जी, नौशाह जी। या दूल्हा कासिम, दूल्हा कासिम, जी, अल्लाह जी। सलामत रखे नदीम सरवर साहब को, वाकई में सफीर अज़ा हैं। बिल्कुल, कब बिल्कुल। कब उन्होंने नौहा पढ़ा था? क्या? मुल्ला तो आज उसके खिलाफ बकरा। क्या कहने? तो उन्होंने जो नौहा पढ़ा, या जो हमारे यहाँ चला आ रहा है, या जो दीगर फुकहा के जमाने से करबला में मेहंदी निकलती है, ये मुल्ला जल्लाद नस्ली कहता है, अरे वो तो यहाँ से बचाई गई, वहां तो मेहंदी होती नहीं है। बेवकूफ चौगत, मेहंदी नहीं होती, वहां हेना होती है। क्या कहने? वाह वाह वाह। और हेना कोई उर्दू में मेहंदी कहते हैं। क्या कहने? वाह 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 वाह। और हिना पे उसकी ताकीद में बहुत सारी हदीसें हैं। क्या बात है। बहरहाल, तो ये जो है उनकी याद में निकाली जाती है। और ये नौशाह बिल्कुल अभी अभी जिसका अब्द हुआ हो, उसने मिसाल कायम कर दी कि अभी अब्द हुआ है और इमाम पे अपनी जान निछावर कर दी। क्या जैसे एक क्या बात। अभी अभी ताजा ताजा हाँ। उनके खादिमों में, उनके गुलामों में कौन है? हाँ। जनाबे वहब। क्या बात है। क्या जनाबे वहब अभी अभी ताजा ताजा मुसलमान हुआ है और शहीद हो गया, नौजवान। लेकिन फिर भी उसकी शादी को कुछ रोज गुजर गए। नौशाह अभी अभी शादी हुई, किसी नौशाह के लिए मिसाल कैसे कायम होगी कि वो नुसरत अहले बैत में अपनी जान दे? क्या बात है। क्या शहजादे कासिम ने कहा कि देखो ऐसे मौला पे जान दी जाती है, उन्होंने मिसाल कायम की। तो बहरहाल ये मिसाल हमारे लिए बहुत अजीम मिसाल है। और ये याद, ये सारी याद, एक बहुत अच्छी बात किसी मर्जा ने कही कि ये सब इख्तिलाफ में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ये बताओ कि मेहंदी निकालने से कोई दीन से दूर होता है क्या बात या दीन से करीब होता है? क्या कहने? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिनकी मवद्दत का हुक्म दिया गया है, उनकी मवद्दत उसके दिल में बढ़ती है या कम होती है? अगर बढ़ती है तो उसके खिलाफ बोलने वाले गुलाम काजी पर और खामनाई मलून पर और उसके हर मुल्ला पर लानत बे। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत हो। हसनैन केशवानी साहब कहते हैं, आज़ादारी हमारे खून में है, हम कमाजनी का मातम करते हैं और मेहंदी मुबारक हमारी जान है माशाल्लाह। लेकिन ऐसे मलून लोग पर लानत जो इस्लाम का नकाब पहनकर मर्जाओं को लान तान करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों तरफ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप किस तरफ हैं। ये मर्जा क्या होता है? जनाबे कासिम की मेहंदी के खिलाफ बोलने वाला आपकी नजर में मर्जा है? क्या कहने? हमारी नजर में वो मर्जा नहीं है, मर चुका है। क्या कहने? वाह 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 वाह। बहरहाल, और हदीस तकलीद पढ़ो भाई, ये तकलीद के नाम पे भी तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल मिस्टर केशवानी, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है तकलीद के नाम। हदीस तकलीद तकलीद होगी तो हदीस तकलीद की वजह से। आप तकलीद क्यों करते हैं? शैतान के हुक्म से करते हैं क्या? नहीं, किसके हुक्म से? अस्तगफिरुल्लाह, मौला के हुक्म से करते हैं। तो जिस मौला ने हदीस तकलीद बताई है, वो हदीस तकलीद तो पढ़ लो पहले। क्या कहने? क्या कहने? हदीस तकलीद पढ़ोगे तो खुद तुम खामनाई पर नाम लेकर लाना। क्या बात है? वाह 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 वाह। ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत। बेशुमार लानत। अब रह गई बात कि मरजाइयत, तो मैंने कहा था कि सबसे पहला मर्जा कौन है? अल्लाह। क्या कहने? मैंने आयत भी पेश कर दी थी कि अल्लाह मर्जा है। इन्नल्लाह मर्जिउकुम। क्या कहने? रिवायतों में आपको बेशुमार जगह पर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ठीक है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम, उनकी तरफ हुक्म है रुजू कर, वो मर जाए हमारे। बेशक। कुरान मर जाए। क्या बात। और आप मरने वाले हैं, जब कोई मरता है तो आप बार बार यही कहते हैं कि अल्लाह मर जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने? और उसी की तरफ हमें पलटना है, यानी वही हमारा मर्जा है। तो हम उन मर्जा का, उन मराजे का एहतराम करते हैं कि जो अपनी शख्सियत की तरफ नहीं बुलाते, क्या बात। बल्कि कुरान और अहले बैत की तरफ बुलाते हैं। उनको हमारा सलाम है, ये मराजे हक हैं।
अब आज से आप समझ लीजिए जिस तरह उलमाए सू और उलमाए खैर हैं, उलमाए खैर का एहतराम है, उलमाए यानी जुमले में हम सभी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, उलमा का जुमला है, खुतबा का जुमला है, वो जुमला ये है कि उलमाए खैर की जूतियां हमारे सर पर और हम सब की जूतियां उलमाए सू के सर पर। वही जुमला मराजे के लिए है कि मराजे खैर मराजे हक की जूतियां हमारे सर पर और हम सब की जूतियां खामनाई मलून जैसे झूठे मराजे के सर। एक सवाल आया इश्क़ अली वलीउल्लाह, आगा जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शादी के मुताल्लिक बयान करें। मुकस्सिर कहते हैं शादी नहीं हुई थी। इसका जवाब मैंने अभी दे दिया कि तारीखी इख्तिलाफ अगर हो भी कि नहीं हुई थी, हालांकि इसके दलाइल मौजूद हैं, अगर नहीं भी हुई थी तो याद में मनाने में क्या मसला है? इनको शादी पर एतराज नहीं, इनको मेहंदी पर एतराज, टेक्निकली मेहंदी पर एतराज कर नहीं सकते। ठीक है, तुरी खान तू पहले एक मुस्तनद हवाला ला कि खामनाई मलून मर जाए। एक मुस्तनद हवाला ला कि खामनाई मलून ने कमाजनी को कैसे हराम करार दिया। एक मुस्तनद हवाला ला कि यजीदी खेल शतरंज को कैसे जायज किया। पहले एक मुस्तनद हवाला ला। खाली ये लोग बस वक्त बर्बाद करने, और ये जानबूझ के, ये कौन लोग हैं? तुरी खान जैसे अली तुरी वाले, ये सारे खामनाई के मुल्लाओं के सवाल है। अरे पागल जाहिल, तुझे तो आता ही कुछ नहीं, तुझे हवाला क्या? मेरा जवाब तो तेरी खामनाई लॉबी के पूरे मुल्ला नहीं दे सकते। बड़े बड़े मराजे जो गुजरे हैं, जिनके सामने करबला में मेहंदी निकलती है, उनको तू क्या समझता है? खामनाई के जैसे पान वाले थोड़ी है। पान वाले मैंने गलत कहा, चरस वाला है। खामनाइयत एक चरस है और खामनाई चरसी है जो ये चरस पिला पिला के लोगों को बीमार कर रहा है। बहरहाल आप कहेंगे ऐसी कैसी जबान इस्तेमाल कर, मैं क्या करूं? इमाम ने कहा अक्षरू मिन सब में, कसरत से इनको बुरा भला। अब बुरा भला तो मुझे और तो आती नहीं, जो आती है वही दे रहा हूं। बहरहाल सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये जनाब पूछने चले हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जाहिल अहमक तुरी खान, जाके लेकर आ पहले उसके मसले। रह गई बात, शियत में 3 रास्ते हैं, तफक्को, तकलीद और रुजू। तफक्को हो, तुझे क्या पता कौन तफक्को के मेयार पर हो, कौन रुजू कर रहा हो और कौन तकलीद कर रहा हो, किसकी तकलीद कर रहा हो? तू होता कौन है पूछने वाला? अज़ादारों कभी जवाब नहीं देना इन मलूनों का। आप किसकी तकलीद में है? अरे हम किसी की भी तकलीद में। आप ये बताइए उसने शतरंज जायज कैसे किया? क्या बात है, सवाल घुमाता है मलून कहीं का। बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ दिन या रात है, आप मुझे आपका नाम क्या है? अजीब आदमी है। दिन या रात बता, सूरज निकला तो दिन है जी, अंधेरा है तो रात है, सूरज नहीं है, सामने नहीं है, क्या बात, फिर रात होगी ना। क्या तो मैं नाम पूछने की क्या जरूरत? अच्छा आपके अब्बा क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? अरे भाई सूरज निकला है, दिन है कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुझे बताऊं कि तू अंधा है, दिन को रात बोल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अहले बैत की आजादारी दिन है और खामनाइयत रात है। शायद मैं गलत जुमला कह गया, क्योंकि दिन और रात दोनों अल्लाह ने बनाए हैं। लैल और नहार दोनों अल्लाह ने बनाए, खामनाई को तो शैतान ने बनाया। इसके अली आगा कोरोना ने कुछ की रैली पे पानी फेर दिया। बल्कि मैं ये कहूंगा कोरोना ने कुछ की बिदत पे वायरस फेर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत बेशुमार। साईं साहब का सवाल है कि सैदानी की शादी, इंशाअल्लाह हमारा जो सिलसिला था विलायत और एहतराम सादात, काफ़ी वक्त हो गया है, मोमिन काफ़ी देर से हमारे साथ थे। बहरहाल इंशाअल्लाह हम इसका जवाब देंगे उस सीरीज़ में, सादात की सीरीज़ में। अभी फ़िलहाल जो है आज हम यहाँ अपने इस प्रोग्राम को कल तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। अगर कोई और सवाल हो अहम तरीन आज से रिलेटेड तो हम वो सवाल ले लेते हैं, वरना फिर इंशाअल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।